अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अक्ल का बोझ नहीं उठा सकता। राजस्थान की सियासी गलियारों में चर्चा आज बस दो ही बातों की हो रही है। पहले कि क्या मानविंदर सिंह जसोल किसी ट्रैप में फंस गए हैं या वाकई ये प्यार ही है। दूसरा कि क्या एक सामाजिक व्यक्ति व्यक्तिगत फैसला नहीं ले सकता। संस्कार के आगे क्या ये सारे फैसले बेमानी हो जाते हैं। और वो कौन है जिसको मानविंदर सिंह अपना दिल दे बैठे। कहाँ से ये सब शुरू हुआ और कैसे आज उनकी माँ को एक तबका सही बता रहा है। वो माँ जिन्होंने कभी वसुंधरा राजे से डायरेक्ट पंगा लिया था। तो आज कहानी इन्हीं सब चीज़ों को लेकर। देखिए, एक तरफ जसवंत सिंह जसोल बीजेपी के कद्दावर नेता थे, मिट्टी से जुड़े नेता थे। उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने वाले उनके बेटे मानविंदर सिंह अभी प्यार के तालाब में गोते लगा रहे हैं। आग पहले से ही लगी हुई थी, धुआं भी लोगों को नजर आ रहा था, लेकिन एक नोटिस के सामने आने के बाद और उसके बाद एक वायरल वीडियो के सामने आने के बाद मानो उस चिंगारी में आग लगी और लपटें हवा में इतनी ऊपर उठने लगी कि मारवाड़ ही नहीं जयपुर तक नजर आने लगी। अब सवाल यह है कि ये लड़की कौन है और कैसे इसके गिरफ्त में या कहें कि प्यार में मानविंदर सिंह जसोल फंस गए। लड़की का नाम बताया जा रहा है नीरजा चारण। नीरजा चारण कौन है? आपको याद होगा कि जब मानविंदर सिंह और उनकी पत्नी दिल्ली से लौट रही थी तो सड़क हादसा हुआ था और सड़क हादसे में मानविंदर सिंह जी की पत्नी चित्रा सिंह की आकस्मिक मौत हो गई थी। ये उस समय की तस्वीरें सामने आई थी। वो जो गाड़ी थी वो थी जीप कंपास। ये तस्वीरें तब आई थी तो सब दुखी थे। जो जीप थी उसी जीप के शोरूम पर नीरजा काम करती थी और कस्टमर के साथ जो रिलेशन होता है अधिकारियों का वैसा ही जुड़ गया। इस दौरान जीप खरीदने के दौरान परिचय हुआ था मानविंदर सिंह जसोल और नीरजा चारण का। जब तक चित्रा सिंह जिंदा थी दोनों के बीच में कोई ऐसे संबंध की खबरें कभी सामने नहीं आई। लेकिन जब चित्रा सिंह की मौत हो गई, मानविंदर सिंह जोधपुर में अकेले रहने लगे हादसे में, क्योंकि मानविंदर सिंह को भी काफ़ी चोटें आई थी। तो फिर नीरजा उनके नज़दीक आए और 60 साल के मानविंदर सिंह और करीबन 30 साल की नीरजा चारण के बीच कहा जा रहा है कि इश्क हो गया, ऐसी चर्चाएं हैं। अब इश्क हो गया तो इसे लेकर परिवार में विरोध शुरू होने लगा। परिवार में विरोध सबसे पहले इनकी माता शीतल कंवर ने की, जिसका वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ। यहाँ अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मानविंदर सिंह सही है, तो कुछ का कहना है कि माता शीतल कंवर सही है। जिस तरह से 90 साल की उम्र में वो संस्कारों के लिए, तहजीब के लिए, समाज के लिए अपने बेटे के खिलाफ खड़ी हो गई कि कोई भी महिला जो अपने परिवार से प्रेम करती है वो यही तो करती, ऐसा लोगों का कहना है। माता शीतल कंवर की बात करें तो पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने हमेशा जसोल परिवार के संस्कारों को सींचा है। ऐसे में बेटे मानविंदर सिंह के इस फैसले से कहीं ना कहीं वो आहत जरूर हुई होंगी। शीतल कंवर कभी सियासत में सीधे तौर पर नजर नहीं आई, पर उनकी वसुंधरा राजे की अदावत की कहानी भी आपको सुनाते हैं, जो बताती है कि कैसे परिवार के लिए वो मुख्यमंत्री जब वसुंधरा राजे थी उस समय अड़ गई थी। जब जब जसवंत सिंह जसोल पर कोई संकट आता था तो साय की तरह वो उनके साथ खड़ी रहती थी और उनके लिए हमेशा लड़ती रही। शायद आपको याद ना हो, पर ऐसा ही एक सियासी किस्सा है जो बताता है कि शीतल कंवर अपने परिवार के लिए किसी शेरनी से कम नहीं। वो समय था जब वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति में आई, तो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि जसवंत सिंह जसोल ही उनका लेकर आए थे। उस समय भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहते थे। राजस्थान से उनका लगाव एक अलग ही लेवल पे था। उस समय पे जसवंत सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के जरिए वसुंधरा राजे की एंट्री करवाई। अब राजनीति में जैसा दिखता है अक्सर वैसा होता नहीं है। जसवंत सिंह को लगा था कि राजे आई है तो राज हमारा होगा, लेकिन हुआ इसके उलट। कुछ समय बाद ही जसवंत सिंह जसोल और वसुंधरा राजे के बीच की सियासी तकरार शुरू हो गई। दोनों के बीच में तलवारें खींचनी शुरू हो गई। इस जलते सियासी आग में घी तो तब पड़ी जब जसवंत सिंह जसोल ने अपने यहाँ बाड़मेर में रियाण किया। रियाण जिसको नहीं पता उन्हें बता दें कि पुराने समय में राजपूताने में मेहमानों का स्वागत अफीम मनुहार से किया जाता था। इसे रियाण कहा जाता है। अफीम को पानी में घोलकर, जिसे अमल कहते हैं, हथेली में पिलाया जाता था। ये दोस्ती और भाईचारे का प्रतीक माना जाता था। पुराने झगड़े भुलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था, जिसे अब फिलहाल बंद कर दिया गया है। खैर, जब जसवंत सिंह ने रियाण किया तो वसुंधरा राजे ने मुकदमा दर्ज करा दिया। उस समय वसुंधरा राजे के विरोधी घनश्याम तिवारी भी वहां पर थे। वहां से लड़ाई ठन गई। इस मामले में जसवंत सिंह और 9 दूसरे नेताओं के खिलाफ सामाजिक समारोह में अफीम परोसने का आरोप लगा और स्थानीय अदालत में शिकायत भी दर्ज कराई गई। अपने गांव जसोल में जसवंत सिंह ने एक पारिवारिक समारोह का आयोजित किया था। इसमें कई तत्कालीन कैबिनेट मिनिस्टर और पार्टी के नेता शामिल हुए थे। आरोप था कि मेहमानों को पानी में अफीम मिलाकर दी गई थी। हालांकि बाद में कहा गया कि अफीम नहीं, केसर था। पर यह सियासी राड़ यहाँ खत्म नहीं हुई। ये बात शीतल कंवर को बर्दाश्त नहीं हुई।
इसलिए जब एक व्यक्ति ने वसुंधरा राजे का मंदिर बना दिया तो धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में वसुंधरा राजे पर ही मुकदमा दर्ज करवाया। जाहिर है राजे उस समय पर पावर में थी तो थाने में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो कोर्ट के आदेश लाकर मुकदमा लड़ी। शीतल कंवर जो पति के सम्मान के लिए राजे से भिड़ गई, आज के इस दौर में अगर वो मानविंदर के फैसले का विरोध कर रही है तो कई लोग कह रहे हैं कि वाकई वो शेरनी है जो आज 90 साल की उम्र में संस्कार को बचाने के लिए लड़ रही हैं। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले पर मानविंदर सिंह की तरफ से कोई भी या उनके रिश्तों पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, पर इस घटना से पूरे मारवाड़ की राजनीति जरूर गर्मा गई है। तो आपको क्या लगता है, क्या मानविंदर सिंह जसोल सही है या उनकी माता शीतल कंवर सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार।